खान साहब के बाद जो जेल के अंदर मुलाकात हुई है और मुलाकात कैसी रही, खान साहब का मोराल कैसा था? और सुना है कि खान साहब कपड़े भी खुद धोते हैं। नहीं सर, देखिए खान साहब का मोराल अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मीटिंग हुई है, खान साहब का मोराल बहुत हाई है, वो गुड स्पिरिट में है, आपको फील ही नहीं होगा वो जेल आए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारा तकरीबन कोई 40 मिनट या 45 मिनट्स उसके साथ हमारी मीटिंग हुई है, सिवाय आखिरी 3-4-5 मिनट के। खान साहब ने हमसे ये पूछा नहीं मुझे कब बाहर निकाल रहे हो, मुझे मेरे बेल का क्या बनेगा, मेरे केसेस का क्या बन रहा है और क्या मुश्किलात आ रही है। उसका सारा के सारा फोकस इस बात पे था, इकानमी क्यों ख़राब हो रही है, इकानमी किस तरह ख़राब हो रही है, डॉलर का रेट क्या बढ़ रहा है, टेररिज्म कहाँ से हो रहा है, इलेक्शन का क्या बन रहा है, सारे पॉलिटिकल क्वेश्चन। और उसका इंटायर कंसर्न थ्रू इस हमारे साथ जितनी गुफ्तगूमी हुई है वो सारी की सारी कंसर्न उसका पब्लिक के लिए, इकानमी के लिए और मुल्क के लिए। और इसमें अनसर्टेनिटी जो है उस अनसर्टेनिटी पे बात है। खान साहब अपने केस से रिलेटेड कम कंसर्न थे और जो कंसर्न उनकी थी वो यही थी, अनसर्टेनिटी, इलेक्शन का ना होना, डॉलर का ज़्यादा बढ़ना, रुपए का फ्री फॉल, इकानमी का ख़राब होना, लोगों के मुश्किलात, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये बातें सारी तफसील इस बात पे हुई है। तो खान साहब का बहुत हाई मोराल है इंशाअल्लाह ताला और रहेगा। सिर्फ उनके साथ जो नारवास लोग जेल में रखा गया था, जिस तरह का जज ने भी किया था, ड्यूटी जज अटक ने, तो उस हवाले से कुछ बेहतरी आई है जेल में या वही? मेरा ख्याल है बेहतरी आई है, लेकिन खान साहब ने कोई कंप्लेन नहीं किया और जब भी आप उनसे मिले तो वो कह रहे हैं कि मेरी बात ना करे, कोई नहीं, मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ, आप उस पर कंसनट्रेटेड करें, कोशिश करें इलेक्शन जल्दी हो और ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। अच्छा दूसरा सर ये बता दें, परवेज़ इलाही के हवाले से जो कानूनी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उनके साथ इस तरह से रवैया नहीं रखा हुआ है जिस तरह इमरान खान के लिए? नहीं, हमारा सबके साथ एक जैसा रवैया है। खान साहब ऑब्वियसली हेड है, उनकी एक अलग बात है और खान साहब ने जो टीम अपने वक्त में बनाई थी जेल जाने से पहले वही टीम पे काम कर रही है। दूसरी बात है कि खान साहब के केसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए समटाइम आपको नज़र आ रहा है कि बहुत सारे वकील आ गए। आज भी अगर केसेस थे तो इसलिए वकील ज़्यादा आते हैं कि पुराने से चले आ रहे हैं, उसी वजह से। अदरवाइज़ हमारी सबकी कोशिश है परवेज़ इलाही साहब के लिए। हम जब अटक जेल के चले गए हमने पूछा भी तो सुपरिटेंडेंट ने कन्फर्म कर लिया कि यस हमारे पास रखा गया, पर वो उसमें नहीं थे। सर ये तो वैसे बताइए कि जो बाकी केसेस में खान साहब की ज़मानत खारिज हुई है, उस हवाले से उनकी जो लीगल टीम है वो कोई पिटीशन दायर नहीं हुई हाई कोर्ट में, या उसमें समाअत नहीं हुई कि हुकूमत को, इंतज़ामिया को रुका जाए कि बाकी केसेस में गिरफ्तार ना किया जाएगा, इस साइफर में ज़मानत होती है? नहीं, दो पिटीशनें फ़ाइल हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन भी फ़ाइल हो चुकी थी, एप्लीकेशन हम दे चुके हैं, वो एप्लीकेशन पेंडिंग है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे आज हो जाएगा, नहीं है तो शायद कल उस पर हेयरिंग हो जाएगी। दूसरी जितने भी केसेस खारिज हो चुके थे वो सब की पिटीशनें फ़ाइल हो चुकी है और उस पर नोटिस भी हो गए। इंशाअल्लाह ताला इसी 1-2 दिन में लग जाएंगे। अच्छा दूसरा सर टेक्निकल इशू बताया जा रहा है कि इमरान खान की जो जज की तैनाती है उसको इमरान खान की जानिब से चैलेंज किया हुआ है और उस वक्त तक जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता या फिर पटिशन वापस नहीं लेते तो उस वक्त तक यहाँ से ये केस ज़ेर इल्तवा रहेगा। देखो ये एक लीगल टेक्निकलिटी सा उन्होंने टेकअप कर लिया। मैं आपको इसका एक जिक्र बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं होता ट्रायल कोर्ट के लिए। अगर ट्रायल कोर्ट के सामने आप एप्लीकेशन दे दें और उसी तरह एप्लीकेशन आपने हाई कोर्ट में भी दी हो तो हाई कोर्ट रूटीन में आर्टिकल 199 में है कि आर्टिकल 199 की पिटीशन एंटरटेन नहीं होगी अगर आपकी मैटर किसी और जगह पेंडिंग है या किसी और जगह सब्जुडिस है या आपके पास कोई और रेमेडी अवेलेबल है, शायद जज ना करे। लेकिन ट्रायल कोर्ट के लिए नहीं, ट्रायल कोर्ट को चाहिए था कि इस मैटर को सुन लेते और यही रीज़न है कि जब हम तो शखाना में दरख्वास्तें देते थे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट को बेस बना करके ट्रायल कोर्ट हमारा इंतज़ार नहीं करता था। अभी भी नहीं करना चाहिए, उनको डिसाइड करना चाहिए। लेकिन इन एनी केस वो हम एप्लीकेशन दे चुके हैं और वो मैटर विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा अगर सर इसी तरह ताख़ीरी हरबे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं अगर ऐसे ही किए जाते रहे और इमरान खान को भी जिस तरह वेटरन परवेज़ इलाही, शहरियार अफरीदी, तो क्या अमल इख्तियार करेंगे? देखो हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम इंतज़ार नहीं करेंगे और दूसरी बात है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है। आई थिंक इनफ इज़ इनफ नाउ। अदालतों ने जिस वक्त वो लोग बार बार अरेस्ट कर रहे थे उस वक्त अदालतों के फैसले नहीं आए थे। अब चूँकि सारी अदालतों के फैसले आ चुके हैं, लाहौर के भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मेरा ख्याल है ये रुकेंगे और फर्दर अरेस्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा दूसरा आखिरी सवाल है सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं खासतौर पर लाहौर में जो देखा गया है, तो वकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं या नहीं जो 7 सितंबर को कन्वेंशन हो रहा है इस वक्त से? देखो वकला तहरीक शुरू हो रही है और वो सिर्फ एक बात की नहीं कि अदालत की जो फैसले है उनको उड़ाया जा रहा है। वो एक आध केस में ऐसा ही हुआ है, लेकिन वो ओवरऑल सिचुएशन आप देखें ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ा ख़राब है। अमल दरामद ही नहीं आई इन पे। आइन तो यूँ लग रहा है जबकि ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चले, इसीलिए वकला तहरीक शुरू हो रही है
ताकि अदलिया में मज़ीद सपोर्ट किया जाए और अदलिया जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है उसमें अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर्स करे। ओनली दिन लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। इस वक्त